नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। और मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता। बीते ही कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर सुनाई थी जिसमें श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड जो था वो सामने आया था दिल्ली से, और सभी को ये लगा था कि इससे जो नृशंस हत्या है, इससे जो भयानक हत्या है वो किसी और की नहीं हो सकती है। लेकिन अब कल एक और मुंबई से ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक शख्स ने अपने ही लिव इन पार्टनर के पहले तो टुकड़े किए, उन टुकड़ों को कुकर में उबाला और उसको ठिकाने लगाने की साजिश की। ये पूरा माजरा क्या है, इस पर धीरे धीरे करके जो है वो अपडेट सामने आ रहे हैं। उनमें अपडेट में क्या कुछ नई बातें सामने निकल कर आई हैं, ये इन सबको जानेंगे हम अंकिता से। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि भले ही मनोज और सरस्वती मीरा रोड पे रहते हों, लेकिन 10 साल पहले मनोज साने का घर मुंबई के बोरावली इलाके में था और वहाँ पर साने रेजिडेंसी में बाकायदा उसका फ्लैट था, उसका घर था और उसका नेम प्लेट भी उस घर में अभी तक लगा हुआ है और उस घर के सामने उसका भाई भी रहता था। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। लेकिन आपको बता दें कि जो सरस्वती थी वो उसी समय मनोज से मिली थी, उसी समय जब वो वहाँ पर रहता था, उस दुकान पे काम करता था। दुकान के काम करने के दौरान ही सरस्वती उससे मिली थी और तभी से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। जब उनका प्रेम प्रसंग वहाँ से शुरू हुआ तब वो वहाँ अपने रेजिडेंसी को छोड़कर मुंबई के मीरा रोड पर रहने लगे थे और रहने के बाद ये जो घटना सामने आई है वो काफ़ी दर्दनाक था। लेकिन अंकिता जी, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो खबर सामने आई है सरस्वती के बारे में, ये भी कहा जा रहा है कि उसका कोई जो उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो 18 सालों से अनाथ आश्रम में रहती थी। वहीं पर जिसके बाद जब जैसा अंकिता ने बताया कि जैसे उसकी मुलाकात है वो आरोपी से होती है, तो वो कहीं पर भी दोनों जब साथ जाते थे तो वो आरोपी को अपने एज अ मामा की तरह जो है वो सबको बताया करती थी। लेकिन ये जो पूरा घटना हुई है ये किस तरीके से हुई है, क्या पूरा सिलसिला था, वो आप एक बार बता दीजिए। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि मनोज ने पहले तो सरस्वती को मारता है, फिर उसके टुकड़े करते हैं, उसके शव के टुकड़े करते हैं, टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबालता है, फिर उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करता है ताकि बॉडी डिकम्पोज हो जाए और उसे कुत्तों को खिलाने के लिए वो इस साजिश में था कि वो कुत्तों को खिलाएगा। नाले में कुछ टुकड़ों को बहा दिया है। इसके बाद जब घर से बदबू आने लगी, सामने वाले फ्लैट में जब इसकी बदबू आने लगी, तब उन्होंने सोचा कि ये कहाँ से बदबू आ रही है, तब उन्होंने पुलिस को ये जानकारी दी। इसके बाद से ये पूरी प्रक्रिया जो है तब पता चला कि यहाँ पर बॉडी है। जब पुलिस अंदर घुसी तब वहाँ पर पता चला कि किसी की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी। वहाँ पर प्रेशर कुकर से लाश के टुकड़े मिले, मिक्सर ग्राइंडर से ग्राइंड किए हुए उस मांस के टुकड़े मिले और भी बहुत कुछ। 3 बाल्टियाँ भी मैं आपको बता दूँ कि 3 बाल्टियाँ वहाँ पर मौजूद थी, 3 बाल्टियों में खून भरा हुआ था। ये सब जानकारी सामने आई है। जी हाँ, जैसे कि आपने बताया, मैं और ज़्यादा क्लियरिफाई कर दूं दर्शकों को कि जो भी ये पूरा मामला जो वो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, तो इसको ऐसा नहीं है कि उसने आज मारा और कल ही उसने सारे टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया। काफ़ी समय हो चुका था, कम से कम 5 से 6 दिन इसमें बताए जा रहे हैं, पूरा लगभग 1 हफ्ते का समय इसमें बीत चुका था। और जैसे ही पड़ोसियों को इस चीज़ की जो स्मेल होती है वो आती है तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट करी। अब पुलिस जैसे ही आरोपी को पकड़ने जाती है तो आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन फिर भी पुलिस ने धर दबोचा और मौका वारदात से जो है पुलिस को जो सरस्वती थे उसका सिर्फ और सिर्फ पैर बरामद हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी उसका जो इंटेंशंस क्या थी, उसने क्यों मारा, वैसे तो काफ़ी सारी खबरें ये भी आई हैं कि सिर्फ एक आपसी छोटी सी बहस के चलते ही उसने सरस्वती का मर्डर कर दिया था। लेकिन फिर भी ये एक काफ़ी ही नृशंस हत्या का मामला है। जी हाँ कृतिका, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस ने उस मनोज को धर दबोचा, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस के सामने जो उसने कबूलनामा किया है कि उसने सरस्वती की हत्या नहीं की, बल्कि सरस्वती ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद वो शव के टुकड़े सिर्फ उसने किए और प्रेशर कुकर में सिर्फ उबाले हैं उसने। लेकिन मैं यहाँ पर एक और आपसे ये बात कह दूँ और दर्शकों को भी बता दूँ कि पिछले बीते दिन भी कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी जहाँ पर ये बयान जो है, जो आरोपी है उसने खुद कबूला है। कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई थी जहाँ पर आरोपी ने ये खुद कबूला था कि मैंने ही उसकी हत्या करी है और मुझे इस चीज़ का कोई भी गम नहीं है। लेकिन हाल ही में एक जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मैं आपको ये बता दूँ कि ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो आरोपी था वो HIV पॉजिटिव है। तो इससे कई सारे सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये जो केसेस है वो सामने आ रहे हैं, ना केवल दिल्ली बल्कि अब इसमें मुंबई का भी नाम शामिल हो गया है।
जो हत्या हुई है उसके पीछे का अहम वजह क्या थी, उसने किस रीज़न से जो सरस्वती की हत्या की है वो अभी तक सामने नहीं आई है। ना ही पुलिस जो है वो इसके बारे में कुछ कहना चाह रही है। पुलिस का यही कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है तब तक वो इस पर कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देगी। तो और भी इस केस से जुड़े क्या क्या अपडेट्स आते रहते हैं वो हम आपको बताएंगे हमारे चैनल पर, इसलिए जुड़े रहिए जनमामला टाइम्स के साथ।